ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम अनादि से मूर्त से बंधे हैं, स्थूल दिखने वाले मूर्त शरीर से और सूक्ष्म नहीं दिखने वाले कार्बन शरीर से। इस बंधन से ही दुख है। निर्बंध जीव को दुख नहीं होता, वह सुख का ही अनुभव करता है। संसारी प्राणियों को यह लगता ही नहीं है कि वे बंधे हुए हैं, क्योंकि बंधन बहिरंग नहीं है, वह सर्वांग में है। और जब बंधन की प्रतीति ही नहीं है तो उससे छूटने का उपाय भी नहीं करते। बिना उपाय के बंधन मिटता नहीं है। प्रथम से प्रथम हमको ये ज्ञान करना है कि हम मूर्त से बंधे हैं। मूर्त की मिलावट है और वह सर्वांग में है। अपने सिर से पैरों तक सर्वांग में मूर्त मिला है। हम अमूर्त हैं और मूर्त मिला है, और उस मिलावट का हमको कोई खेद भी नहीं है। उससे हम मुक्त भी नहीं होना चाहते हैं। बाहर ही सुख दुख के कारण मानते हैं। बंधन है, मूर्त मिला है, इसलिए हम दुख का अनुभव करते हैं। और मूर्त के बंधन के मिटने से हमें अपने सुख स्वभाव से ही सुख होना है। सुख दुख का कारण वास्तव में बाहर नहीं है। जो बाहर प्रतिकूलता मिलती है वह भी बद्ध मूर्त के कारण से है। यदि मूर्त मिला नहीं हो तो कोई बाह्य कारण हमको दुख नहीं दे सकता है। एक ही उपाय करना है कि मूर्त की मिलावट से अर्थात बंधन से रहित होना है, और उसका एक ही उपाय है, उसका नाम ध्यानाभ्यास है। उसको ही दूसरे शब्दों में स्वसंवेदन कहते हैं। जो भी अपने में सुख दुख की स्थिति है उसका केवल हमने अनुभव कर लेना है। जहाँ बंधन है वहीं बंधन को मिटाने का उपाय होता है। जहाँ बंधन नहीं है बाहर, वहाँ कुछ भी प्रयत्न करने से बंधन मिटने वाला नहीं है। प्रथम तो पहचाने कि बंधन कहाँ है। फिर जहाँ बंधन है वहीं हमने उपाय करना है, और वह उपाय है कि जहाँ बंधन है वहीं हमको अपना एहसास होता है, अपना अनुभव होता है। तो अपना अनुभव करते रहना है। तो उससे प्रथम तो सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन मिटता है, और उसके मिटने पर फिर बाह्य स्थूल मूर्त का बंधन भी मिट जाता है। इस मूर्त स्थूल शरीर को छोड़ते हैं तो आयु पूरी होने के बाद तो पुनर्जन्म होता है, फिर पुनः मूर्त शरीर प्राप्त हो जाता है। कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाइए, और यह सुगम भी है। सिर से पांव तक यही हमको अपना अनुभव होता है, और यही सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन है। तो यहीं आकर हमें अपना अनुभव करना है, और वह अनुभव पूर्णतया सुख रूप भी नहीं है, क्योंकि अभी मूर्त कर्म मिला हुआ है। जो जो हम अपना अनुभव करेंगे मूर्त कर्म का बंधन मिटता जाएगा और हमारा सुख प्रकट होता जाएगा। काम एक ही करना है, अन्य कार्यों से हम सुखी नहीं हो सकते। उपाय एक ही है जो रात दिन करना है, कि जहाँ बंधन है वहीं अपने ध्यान को लाना है।
उसी से बंधन रहित होंगे और हमें सुख का अनुभव होगा। बाहर के कितने भी अनुष्ठान करिए, उससे कुछ भी बंधन मिटने वाला नहीं है। बंधन और पुष्ट ही होना है, संसार और ही दीर्घ होना है, दुख ने बढ़ना ही है। समय का सदुपयोग यही है कि हम अपने को बंधन से मुक्त करें, उसके लिए अपना अनुभव करें। जहाँ मूर्त का बंधन है, तो अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मूर्त मुखमंडल का हमको सबको परिचय है, क्योंकि इसको हमने दर्पण में देखा है। पर यहीं पर हमारा अमूर्त मुखमंडल है, जिसमें आराम या वेदना का अनुभव होता है, सुख या दुख का अनुभव होता है। यदि मूर्त मुखमंडल नहीं हो तो अपने अमूर्त मुखमंडल में सुख ही होने वाला है। तो मुखमंडल पर ध्यान इसलिए लाना है कि यहाँ से मूर्त मुखमंडल और बद्ध सूक्ष्म कर्म को हमने पृथक करना है। हर भाग से हमने मूर्त कर्म को पृथक करना है, हर भाग पर आना है। सिर के भाग में जो मूर्त कर्म है, उससे छूटने के लिए सिर के भाग का एहसास करिए। इस काम को ही अनंत काल बीता है, हमने नहीं किया है। वास्तव में तो हमको होश ही नहीं रहा कि हम मूर्त से बंधे हैं, मूर्त को ही अपना स्वरूप मान लिया है। बाहर का बंधन तो भाषित होता है, कोई हमें रस्सियों से बांधे तो हमको मालूम पड़ता है कि हम बंधे हैं। जेल में डाला जाए तो मालूम पड़ता है कि हमको बंधन है। पर जो मूर्त मिला हुआ है सर्वांग में, वह हमें बंधन सा लगता ही नहीं है। हम तो अपने आप को मुक्त से ऐसा ही अनुभव करते हैं कि कोई बंधन है ही नहीं। सर्वांग में कहीं ऊपर का बंधन नहीं है, तो बंधन लगता नहीं है। भीतर का बंधन भाषित नहीं होता है, पर हमें ध्यानाभ्यास से बराबर ये अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना है, जो हमारा स्वरूप है। इसमें सर्वत्र मूर्त शरीर मिला हुआ है। स्थूल औदारिक शरीर है, सूक्ष्म कारमण शरीर है, सूक्ष्म तेजस शरीर है, और चौथा मूर्त मन है। इतना इतना मूर्त की मिलावट है और हमको कुछ खबर नहीं। हम तो बाहर के कार्यक्रमों में, आयोजनों में ही अपना समय लगाते रहते हैं। बाहरी दुख मिटाने का उपाय करते हैं, बाहरी सुख पाने का उपाय करते हैं। वे सर्व ही मिथ्या उपाय हैं। उनसे आज तक तो हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए हैं, सुखी नहीं हो पाए हैं। और इस प्रकार जीते रहे तो कितना ही काल बीते, हम मूर्त के बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हैं। इसको अत्यंत गंभीरता से लेना है, क्योंकि बंधन मुक्ति का और सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो बंधा है वह अशुद्ध है, और बंधन से छूटकर ही वह शुद्ध होता है। जो अपने आप को अभी शुद्ध मान लेता है, तो वह फिर शुद्धि का प्रयत्न भी नहीं करता है, फिर स्वच्छंद जीता है। मूर्त मिला ही नहीं है, मैं अशुद्ध ही नहीं हूँ, तो फिर प्रयत्न का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। हमें यथार्थ स्थिति को जानना है। प्रकृति या मूर्त से बंधे हैं, मूर्त सर्वांग में मिला हुआ है और उससे दुख भी हो रहा है, रागति भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने को अबद्ध और शुद्ध कैसे माना जा सकता है? हम बद्ध हैं, अशुद्ध हैं, रागी द्वेषी भी हो रहे हैं, दुख भी हो रहा है, मरण होता है, पुनर्जन्म होता है, और कितने कितने दुख हमको इस मूर्त शरीर के होने से होते हैं। यही हमारी अशुद्धता है, जिसको हमने शीघ्रता से मिटाना है। ललाट के भाग पर आइए।
बाहर में तो हमारा परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तो उसको ठीक करने के लिए हम रात दिन प्रयत्न करते हैं, दूसरों के दुखों को मिटाने का प्रयत्न भी करते हैं, पर स्वयं हम मूर्त से मिले हैं, इस कारण से अनादि से दुखी हैं। उसके लिए हमको कुछ भी चिंता नहीं होती, कुछ भी व्यग्रता नहीं होती, कुछ भी आकुलता नहीं होती। तो मिटाने का उपाय जो ध्यानाभ्यास है उसको जगत करता नहीं है, और ध्यानाभ्यास के बिना ये बंधन, ये दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए ध्यानाभ्यास ही एक कर्तव्य है जिसको यथासंभव निरंतरता प्रदान करना है, क्योंकि बंधन इसको प्रिय है। हमें परा से बंधन मुक्त होना है, इस मिलावट को समाप्त करना है। शुद्ध स्वर्ण ही कांतिमान होता है, पीला होता है। मिलावट रहने पर वह कांतिमान भी नहीं होता, शुद्ध भी नहीं होता, पीला नहीं होता। पीला और कांतिमान वह अपने स्वभाव से ही होता है। ऐसे सुख हम अपने स्वभाव से ही होते हैं। यदि कर्म की नो कर्म की मिलावट नहीं हो, सूक्ष्म शरीर को कर्म कहते हैं और स्थूल शरीर को नो कर्म कहते हैं। इन दोनों ही मिलावटों से हमें अपने आप को त्वरा से मुक्त करना है। इसके लिए हमें अपने शरीर में ही उपस्थित रहना है। हमारी उपस्थिति मात्र ही हमको सूक्ष्म मूर्त कर्म से मुक्त करती है। तो अपने में उपस्थित रहने का यही एक काम करने योग्य है। से सब काम दुख को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। नेत्रों पर आइए। एक बार इतना भी खबर हो जाए भीतर से ही, अरे मैं मूर्त से बंधा हूँ, मूर्त की मिलावट है और ये जब तक रहेगी मैं दुखी रहूंगा, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, तो फिर उस मूर्त की मिलावट के लिए हम प्रयत्नशील होंगे। और जहाँ मिलावट है वहीं अपने ध्यान को लाने से हम मूर्त की मिलावट से मुक्त होते हैं। जहाँ मिलावट है वहीं हम अपने ध्यान को लाते हैं। आंखों के भाग पर आइए। आंखों से दिखता है तो हमें फिर आंखों से प्रेम हो जाता है, मिलावट से प्रेम हो जाता है। आंखों से दिखने को अच्छा नहीं मानना। आंखों से भले ही दिखाई देता हो, पर मूर्त आंखों का रहना हमारे हित में नहीं है, क्योंकि वह मिलावट रूप है, अशुद्धि रूप है। दिखना भले ही नहीं हो, मूर्त के दिखने में कोई सार भी नहीं है। ये मूर्त आंखों का सद्भाव रहना योग्य नहीं है। जो शुद्ध हो गए हैं, ऐसी सिद्ध परमात्मा को मूर्त आंखें नहीं है, और बिना मूर्त आंखों के ही उनको अपने स्वभाव से सुख होता है। कोई मूर्त पदार्थों को देखने जानने से सुख कदापि नहीं होता है। सुख का मूर्त पदार्थों के देखने जानने से कुछ संबंध ही नहीं है, क्योंकि सुख हमें अपने स्वभाव से ही होता है। कानों के भाग पर आइए। सबको खबर है कि मूर्त कान है। दर्पण में सबने मूर्त कानों को देखा है, पर ये कान बंधन रूप है, मिलावट रूप है, ऐसी हमको अंतरंग से प्रतीति नहीं है। तो इन मूर्त कानों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। उसी के लिए हम अपने ध्यान को मूर्त कानों के भाग पर लाते हैं। क्यों अपने अंगों पर अपने ध्यान को लाना है? तो उसका एक ही समाधान है कि यहाँ आने से मूर्त अंग उपांगों से हम मुक्त होते हैं। प्रथम तो मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, और उसके पश्चात फिर नूतन मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता है। नासिका
मूर्त शरीर दिखाई पड़ता है, फिर भी हमको मूर्त शरीर का बोध नहीं है। हम इसके यथार्थ स्वरूप से नहीं देखते हैं। यह बंधन है, मिलावट है, ऐसा नहीं मानकर इसको हम अपना स्वरूप ही मान लेते हैं। और इसके भीतर जो अपना स्वरूप है, अपने अमूर्त अंगोपांग हैं, उनको हम अपने रूप से पहचानते नहीं, तो उनका अनुभव भोग करने का प्रयत्न भी नहीं करते। फोटो के बात पर आइए। हमें अपने पूरे अमूर्त शरीर को मूर्त शरीर से मुक्त करना है। किसी भी भाग में हमको एक परमाणु का बंधन भी नहीं हो। पूरी मूर्त एकदम साफ सुथरी, बेकार मिलावट की हो। इसके लिए हमें पूरी मूर्त में विहार करना है और यह जो भी संवेदना मिले उसको स्वीकार करना है। यहाँ से हटना नहीं है। रहने पर ही हम मूर्त के बंधन से मुक्त होंगे, और यहाँ से हटेंगे तो मूर्त का बंधन बना ही रहेगा। अनादि से बना है, अनंत काल बना रहेगा। स्थूल मूर्त शरीर से मुक्त हो सकते हैं आयु पूरी होने पर सूक्ष्म कार्बन शरीर साथ में रहता है तो फिर नूतन मूर्त शरीर की रचना हो जाती है। बंधन बना ही रहता है। सूक्ष्म का बंधन तो निरंतर ही है। आज तक भी हम सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। अब एक ही उपाय करना है कि हमको सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से अपने को मुक्त करना है। तो जहाँ सूक्ष्म मूर्त कर्म है वहीं उपस्थित होना है, वहीं अपने ध्यान को ले जाना है, तो उससे वह मूर्त कर्म हमसे पृथक हो जाता है। कारण कि वह स्थिति वीतराग का रूप होती है। बाह्य पदार्थ का लक्ष्य नहीं होता तो राग आदि नहीं होते, और राग के अभाव में सूक्ष्म मूर्त कर्म बंधन छोड़ देता है। बस हमें राग को मिटाना है। राग को मिटाने के लिए बहिर्मुखता को मिटाना है। बहिर्मुखता को मिटाने के लिए अपने सन्मुख होना है। जहाँ बंधन है वहीं पर स्थित होना है। इस विधि से हम वीतराग होते हैं और सूक्ष्म मूर्त कर्म बंधन छोड़ देता है। सूक्ष्म मूर्त कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाए तो नूतन मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता। फिर हम अपने स्वभाव से अनंत काल सुख होना है। एक निश्चय करिए कि इस कारण शरीर से रहित होना है, तो स्वतः ही औदारिक शरीर से हम मुक्त हो ही जाएंगे। इस पूरे विस्तार में बने रहना है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे सर्वांग को मूर्त कर्म से रहित करना है। अपने मूर्त में एक अणु भी रहना हमको इष्ट नहीं है। यही काम करना है आत्मशुद्धि का। जो अपने सर्वांग में मूर्त मिला है उसको पूरी तरह पृथक करना है। स्थूल मूर्त शरीर को नहीं, वो तो स्वतः ही मिटेगा। हमें तो सूक्ष्म कारण शरीर है उससे मुक्त होना है। तो यही जहाँ सर्वत्र कारण शरीर मिला है उसको मिटाने का प्रयत्न करना है। उसके लिए वीतराग रहना है। वीतराग रहने के लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अपना मुख अपनी ओर करना है। तो हम वीतराग होते हैं और कर्म की संधि टूटती है। जो जो संधि टूटती है त्यों तो बंधन समाप्त होता है और हमारा सुख प्रकटने लगता है। मुख के भीतर जीवा बात पर आइए। ताल एक बार ये बोध हो जाए कि हम बंधे हैं सूक्ष्म शरीर से, सर्वांग में बंधे हैं। कोई भी स्थान हमारा ऐसा नहीं है जहाँ बंधन नहीं। पूरी तरह मूर्त से जकड़े हुए हैं, बाहर से नहीं भीतर सर्वांग में मूर्त कर्म का बंधन है। बलवान कर्म है, उसको किसी शस्त्राधिक से अलग नहीं किया जा सकता है। उसका एक ही उपाय है कि हम वीतराग बने।
उसके लिए बाहर का देखना जानना बंद करें तो हम अपने में स्थित होते हैं, वीतराग होते हैं तो बंधन टूटता है। कंठ भाग। विद्यार्थी को पास होना होता है तो उसको चिंता रहती है, वो पढ़ता है और पढ़ता है तो पास भी हो जाता है। ऐसे ही हमको ये इच्छा हो कि हमें मूर्त कर्म से मुक्त होना है, उसी को मोक्षार्थी कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। बंधन से मुक्त होना है। जो सूक्ष्म कारण शरीर का वह भगवान बंधन है, उसी से स्थूल शरीर का बंधन है। तो हमें इस सूक्ष्म कारण शरीर से मुक्त होना है। प्रतिपल यही चिंतन हो, प्रतिपल यही चाह हो, प्रतिपल यही भावना हो, प्रतिपल यही प्रयत्न हो, और कुछ भी करने से बंधन मिटने वाला नहीं है। सब कार्यों से निवृत्त होकर के बस कर्मनाश के उपाय में लगना है। न कुछ सीखना है, न सिखाना है, न कहीं जाना है। एक ही काम, अपने में उपस्थित रहकर अपने को बंधन मुक्त करना है, पूर्ण सुख प्रकट करना है। जो भी बाहर से बंधा हो, रस्सी से बंधा हो, तो रात दिन यही विचार रहता है कि इस रस्सी का बंधन कैसे समाप्त करो। उसी के उपाय के बारे में वह चिंतन करता है, प्रयास करता है। हमें भी रात दिन एक ही प्रयास करना है कि इस मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होना है। मूर्त कर्म का बंधन नहीं रहेगा तो स्थूल शरीर नहीं रहेगा, तो सर्दी, गर्मी, रोग, बुढ़ापा और नाना प्रकार के छेदन वेदन का कोई दुख होने वाला नहीं है। न लाभ का दुख, न द्वेष का दुख, न मोह का दुख, न अपयश का दुख। दुख के अनंत प्रकार हैं, एक भी दुख रहने वाला नहीं। सीने के भाग पर आइए। रोगी हो, उसके रोग का कारण ज्ञात हो, रोग मिटाने का उपाय ज्ञात हो। मैं रोगी हूँ यह बोध हो तो वह रोग मिटाने के उपाय में प्रयत्नशील हो जाता है, रोग मिट भी जाता है। ये तो बड़ी स्थिति है। वास्तविक रोग जो अंतर में कर्म का बंधन है, उसी से हमको रोग भी उत्पन्न होता है। तो उस कर्म के बंधन को मिटाना है। उसका उपाय इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने अनुभव रूप रहना है। हृदय स्थान पर आइए। शरीर में रोग होता है तो तत्काल ही हमको डॉक्टर की याद आती है, दवा लेने की भावना होती है। जो तकलीफ हुई है, रोग हुआ है, उसका कारण कर्म है। तो कर्म की संधि में जाकर उस रोग को मिटाना है। रोग के कारण वास्तविक कारण को मिटाना है। रोग वास्तविक कारण कर्म का बंधन है। कर्म का हमारे भीतर निवास है। कोई हमारे घर में आकर रहने लग जाए तो हम उसको हटाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। हमारे भीतर कितना कर्म आ गया है, उसका कोई था नहीं, कोई पार नहीं। उसको मिटाने का हम उपाय करते नहीं, क्योंकि उस बंधन को ही हमने अपना रूप मान लिया है। नाभि स्थान। पीठ के भाग पर आइए। जब हमें मालूम हो कि पीठ के भाग पर या विभिन्न भागों पर क्यों आना है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या लाभ है, नहीं आने से क्या हानि है, इस सब बात का ज्ञान हो तो फिर हमारा मुख अपने शरीर की ओर ही होता है, अपने विभिन्न भागों की ओर ही होता है। क्योंकि जहाँ सुख दुख है वहाँ अपना स्वरूप है, तो ये मैं हूँ ऐसा बोध भी होता है। पर ये बोध अत्यंत कमजोर रहता है।
सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ये मेरा विस्तार है, ये अमूर्त है और ये अमूर्त मिला है, और यही संधि में आने से मूर्त की मिलावट समाप्त होगी। इतना ही प्रयोजनभूत ज्ञान है, और जो अनुभव से प्रमाणता को प्राप्त होता है। बिना अनुभव का ज्ञान प्रवृत्ति में नहीं बदलता है। बायां कंधा, दायां कंधा, अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए, बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए, दायां पैर, बायां पैर, पूरा अपना अमूर्त शरीर। अपने शुद्ध स्वरूप से हम सुख स्वभावी हैं, अमूर्त हैं, और मूर्त मिला है, इसलिए दुख का अनुभव हो रहा है। और इस मूर्त अमूर्त की संधि में आने से ही इस मूर्त का बंधन मिटेगा, सब दुख मिटेंगे, और संपूर्ण आत्म प्रदेशों में तो संपूर्ण अपने शरीर में हमें सुख का ही अनुभव होगा। एक चिंता उत्पन्न होना आवश्यक है कि मुझे इस मूर्त के बंधन रूपी रोग से मुक्त होना है। बिना चिंता के प्रयत्न नहीं होता है। जो मूर्त के बंधन से नाना दुख होने वाले हैं, उसका भय हो तो फिर प्रयत्न होता है। साम दाम दंड भेद, इनसे ही प्रवृत्ति होती है। तो हमको संसार का भय दिखाया जाता है, मोक्ष का लाभ बताया जाता है, अनेक प्रकार के भेद ज्ञान से, प्रेम से भी समझाया जाता है। तो सब प्रकार से एक ही बात हमको समझना है, वह है मोक्ष अत्यंत सुखरूप है, बंधन में दुख है, बंधन मुक्ति में सुख है। तो बंधन से मुक्त होना है, बंधन बाहर का नहीं, सर्वांग में है। तो सर्वांग में जाकर ही हम उस बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, और अपने उत्तम सुख को व्यक्त कर सकते हैं। और एक बार शुद्धता प्रकट हुई तो अनंत काल बनी रहनी है। इस प्रकार ध्यानाभ्यास का अवर्णनीय लाभ है, सब दुखों से मुक्त होना, अनंत काल सुख से रहना। इस प्रकार आपको कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। ध्यान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।